फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ सेंट पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 4 तक। आप लोगों में जो पुरोहित है उनसे मेरा एक अनुरोध है। मैं भी पुरोहित हूँ, मसीह के दुख भोग का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का सहभागी। ईश्वर का जो झुंड आप लोगों को सौंपा गया उसका चरवाहा बनिए। ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल कीजिए, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, तुच्छ लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार न जताकर बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर। और जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा, आप लोगों को कभी ना मुरझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है, वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्या। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्या। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है, तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्या। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर गिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। अनुवाक्या। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अधलों के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 13 से 19। ईसा ने
कैसरिया फिलिप प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस, और कुछ कहते हैं यिर्मयाह या नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो। मैं इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा, भला गड़ेरिया मैं हूं। मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण अर्पित करता हूं। भेड़े मेरी आवाज पहचानती है, वह मेरे पीछे पीछे आता है, अब मैं उसे अनंत जीवन की ओर ले जाता। यीशु हमारे कलीसिया का अध्यक्ष है, क्योंकि ईश्वर ने संसार के सभी सृष्टियों में यीशु को वह स्थान दिया है जो सभी नामों में और सभी जीवन के और संसार के सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए संत पेतरुस यह आदेश देते हैं, आप लोग में से जो अध्यक्ष है, उन्हें खुशी और आनंद के साथ ईश्वर के कार्य करना है, और आप लोगों को ईश्वर के झुंड का चरवाहा बनाया गया है, ताकि आप ईश्वर की इच्छा से उनका देखरेख करें, घिनौने लाभ के लिए नहीं, सेवा भाव से, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं, बल्कि झुंड का आदर्श बनकर। और जिस समय वह चरवाहा यीशु प्रकट होगा, वह तुम्हें वह महिमा प्रदान करेगा जो सभी
महिमा में सर्वश्रेष्ठ है। यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि लोग तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। आज यीशु हमसे पूछते हैं कि वह मेरे लिए कौन है। कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा, कुछ कहते हैं एलियस, कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह या नबियों में से कोई। परंतु यीशु पेतरुस से पूछता, तुम क्या कहते हो मैं कौन। वह जवाब देता है, आप मसीह है, जीवंत ईश्वर के पुत्र है। यीशु ने कहा, धन्य हो तुम, जो कि कोई नीरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर प्रकट किया है। इसलिए तुम पेतरुस अर्थात तुम चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। इस प्रकार ईश्वर ने खुद पेतरुस को वह पद आसन प्रदान किया। उसी का पर्व मनाते हैं, कलीसिया का पर्व मनाते हैं। यह पर्व इसलिए मनाते हैं कि हम सभी यीशु के साथ उनकी एकता और प्रेम में एक हो जाए, सभी सद्भाव और प्रेम और सेवा में जीवन बिताए, पवित्र बने, निष्कलंक बने, अपने चरवाहों को यीशु के मार्ग पर ले चले, उसके लिए गलत उदाहरण न माने बने, परंतु ईश्वर के साथ पवित्र बनकर, पवित्र आत्मा से बनकर ईश्वर के राज्य के सुसमाचार की घोषणा करे, उसके मिशन कार्य को लोगों के पास ले चले और लोगों को भी यीशु के मार्ग पर ले चलकर अनंत जीवन प्राप्त कर सके, उनके अनंत सुख में सहभागी हो सके। और इस तरह हम सबों के साथ अपनी प्रेम और करुणा का साझा निरंतर और अनंत काल तक करता रहे। जय यीशु।